हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। इस समय महाकुंभ चल रहा है, सभी को जाना चाहिए। अपने अनुसार आप जाइए, जैसी सुविधा हो। हालांकि वहाँ बहुत कुछ अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप सर्च करिए, आपको जगह जगह आपको रास्ता बताने के लिए, सुविधा देने के लिए सब लोग मिल जाएंगे। आप अपने मोबाइल पे ऐप खोलिए, मोबाइल पे ही आपको मिल जाएगा कैसे जाएं, किस रास्ते से जाएं और वहाँ संगम पे कैसे पहुँचें, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, क्या देखने वाला है, सब कुछ उस पे है। और अब तो ये है कि जिसको अगर हेलीकॉप्टर से वहाँ देखना है, घूमना है, तो वहाँ भी मात्र 1300 रुपये ही कुछ खर्च होंगे, जो आप हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं। तो बहुत लोग ये भी सुविधा का लाभ ले रहे हैं और देखने मतलब वहाँ देख रहे हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है, जब आप वहाँ देखेंगे तो देख के दंग रह जाएंगे। और आप अपने घर से निकलें, जब वहाँ कुंभ पे जाएं, तो आपको शुरू से ही ध्यान देना है कि जब आप अपने घर से जाएं तो अपने पूर्वजों को ध्यान करें कि हाँ, हम जा रहे हैं। और वहाँ जाके डुबकी लगाएं तो अपने पूर्वजों का भी ध्यान लें, अपने घर परिवार के लोगों का नाम लें। जो कहते हैं सबका नाम लो, तो उनके नाम की वहाँ डुबकी लगाई जाती है। और वहाँ जाकर कभी कुछ भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि आप एक इतनी अच्छे वातावरण में जा रहे हैं कि कहते हैं धरती का स्वर्ग इस समय बना है महाकुंभ। पूरा परिसर, आप स्वर्ग में जा रहे हैं, तो कुछ भी गलत कार्य ना करें, ना झूठ तक ना बोलें किसी से। बहुत लोगों की आदत होती है, तो वहाँ जाकर झूठ, छल, प्रपंच, कपट सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यही अपने घर पे छोड़ के तब आप महाकुंभ जाइए। वहाँ दर्शन करिए गंगा मैया का, त्रिवेणी का, और स्नान करिए। कुल्ला, मंजन और शौच कुछ भी वहाँ ना करिए, दूर जाकर करिए। व्यवस्था सारी है, आप वहाँ जाके करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्नान करने में ही उल्टे सीधे कार्य कर बैठते हैं कि हाँ, कौन जान पाएगा कि हम टॉयलेट कर लेंगे, कहाँ पता चलेगा। बहुत लोग ये करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई देखे या ना देखे, कोई देख रहा है तो पता किसी को नहीं चलेगा, पर जिसको पता चलना है उसको अगर चल गया तो आपको उसका दंड मिलेगा। इसलिए इन कृत्यों से बिल्कुल दूर रहें। आप इसको अपने पे कंट्रोल रखें, कोई अशुद्धता ना फैलाएं और सफाई की पूरी व्यवस्था रखें कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, कुछ खाते पीते हुए जा रहे हैं, तो कोई कचरा रास्ते में भी ना फेंकें। आप एक पॉलीथीन रख के ले जाएं। पॉलीथीन तो आपको अपनी गाड़ी में 2-4 रखनी चाहिए, बड़ी बड़ी बैग या पॉलीथीन, जिनमें आप एक पॉलीथीन तो बनाइए जिसमें कचरा रखिए, सारा कचरा उसमें रखते जाइए। रास्ते में कहीं आपको डस्टबिन कचरा वाला कुछ मिल रहा, वहाँ डालिए। कहीं सड़क पे ना फेंकिए, वहाँ भी ना फेंकिए कहीं, और कहीं उल्टे सीधे कृत्य ना करिए। और जब घर से निकले जाने के लिए, तो पूर्वजों का ध्यान करें, घर के देवता के प्रणाम करें कि हाँ, हम जा रहे हैं, अच्छे से जाएं, अच्छे से वापस आएं। और जब गाड़ी में बैठें तो ये कुछ चौपाई अपने मन में ध्यान कर लिया करें, बोल लिया करें। ये तो रोज़ की बात है, कभी भी आप निकलें तो भगवान को प्रणाम करके घर से निकलें और इन चौपाइयों को गुनगुना लें। पहली बात तो जिस कार्य के लिए जा रहे हैं कि आपका कार्य संपूर्ण हो, तो सबसे सही सरल चौपाई यही है, हनुमान जी का ध्यान करके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। तो इन चौपाई का ध्यान करें, हनुमान जी से प्रार्थना करके आपका कार्य सिद्ध होगा। और जब घर से निकले वाहन पे, अपने या किसी पे, तो इन चौपाई का ज़रूर ध्यान करें। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई।
तो जब कुछ इन विचारों को अपने साथ लेकर चलेंगे, गुनगुनाते हुए चलेंगे, तो आपका कार्य भी सिद्ध होगा, आपका रास्ता भी सुगम हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान के गण जो हैं वो आपका साथ ले लेते हैं, आपके साथ चलते हैं, कोई अनहोनी नहीं होने देते हैं। तो ये विश्वास बनाए रखिए, कभी उल्टा सीधा बोल के ना जाएं, घर से निकलें और रास्ते में भी कुछ उल्टा सीधा ऐसा ना बोलें। जब आप कहीं भी जाते हैं तो घर से अच्छे विचारों को साथ में लेकर चलें, और जब आएँ तो बाहर की टेंशन बाहर ही छोड़ के आएँ। घर में एक स्वस्थ मस्तिष्क लेकर आएँ, अच्छी सोच के साथ आएँ। जब अच्छे बाहर की टेंशन बाहर छोड़ देंगे तो आप घर में जब आएंगे तो सबको अच्छे से आप दिखेंगे, आप सबको आप दिखेंगे और आपको सब दिखेंगे। अगर टेंशन दिमाग में भरी है तो कोई कुछ भी बोल देगा तो आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे कि घर वालों की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलतियां गिनाई जाने लगती हैं। तो हमेशा घर में एक स्वस्थ और स्वच्छ माहौल बनाए रखें। कभी कुछ ऐसा ना रखें, क्योंकि घर एक मंदिर है। मंदिर में आपके बच्चे हैं, आप ही की वाइफ है, आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, कोई दूसरा नहीं है जो आप आके उल्टा सीधा चिल्लाएं, उल्टा सीधा बोलें और घर का माहौल बिगाड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अपने हैं। अगर अपनों को अपनी की तरह देखेंगे तो आप कष्ट नहीं देना चाहेंगे, ना कुछ ऐसा करेंगे। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें, और जब आप एक स्वच्छ माहौल घर में देंगे तो घर भी हमारा उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, और आगे चलकर आप ही का नाम होगा कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है जो ये किया है काम। क्योंकि जब बच्चे अच्छा माहौल देखेंगे तो वही बातचीत, वही भाषा उनकी भी होती है, उसी तरीके से वो भी बात करते हैं। तो घरों में देखिए, बहुत घरों में तो छोटे छोटे बच्चे उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। क्यों? वो देखते हैं वही सब। जब वो देखते हैं तो वही वो भी बोलते हैं, कहते हैं। और बहुत लोगों में देखिए कि बड़े हो जाने पे भी उनके मुंह से गाली का एक शब्द नहीं निकलता है। कितने भी बड़े हो जाएं पर गाली मुंह से नहीं निकलती है। तो हमें इन बातों पे कंट्रोल रखना चाहिए। बड़ों को, बच्चों को, सबको एक दूसरे को समझाना चाहिए, और घर में एक मिठास, प्यार का माहौल होना चाहिए। घर चाहे जैसा हो, अपने आप घर स्वर्ग बन जाता है। जब घर के लोग अच्छे होते हैं, घर का माहौल अच्छा होता है, घर में रहना अच्छा लगता है। और जब उल्टा सीधा होता है, चिल्लाहट मचती है, सब गाली गलौज, चिल्लाना एक दूसरे पे, तो वही घर काटने दौड़ता है। और रहना तो हमको उसी घर में है, तो हम क्यों ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लोगों को वहाँ थोड़ी देर रुकना भी न गंवारा हो। ऐसा माहौल हो कि सब मिल के रहें, एक साथ खाएं, एक साथ बैठे बात करें, हंसी मजाक का माहौल हो, थोड़ी देर खुशियाँ बिखरें घर में। अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को बातचीत के ज़रिए दूर किया जा सकता है। कोई भी कमी हो सकती है। अगर खाने में है तो ये सोच लो कभी हाथी ही है, कोई होटल तो है नहीं कि 20 चीज़ें हैं, ये नहीं ये ले ला के दो, वो नहीं वो ला के दो। और सारी चीज़ें होती हैं, मिला के आप उस समय को कैसे भी मैनेज कर लें, दूसरे टाइम वही चीज़ सही हो जाएगी, और जिसने बनाया है उसको भी अच्छा लगेगा कि देखो हाँ कितनी बड़ी गलती हुई, ठीक नहीं बना, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सबने अच्छे से खाया पिया, कोई टेंशन नहीं हुई। और कभी कभी क्या होता है, कितना भी अच्छा सब कुछ बना चुना के रखो, खाने के टाइम ऐसी टेंशन हो जाती है कि वो खाना पेट को जाता ही नहीं है, बेस्वाद हो जाता है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं रह जाता है। तो घर के माहौल को अच्छा रखें, उसमें हम सबका प्रयास होना चाहिए। सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, भूपति तुसित बिलोकी तेहि सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन पति हरसाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ, आसन दीन अस्त्र विजानी, पुण्य तापस बोलो मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया, और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबाजी परेले, चक्रवर्ती के लच्छन तोरे, देख दया लागे तिमोरे।
तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा बिरद हेरे परे भुलाई बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल हुनियारा। काहे मुनि तात भय वो अंधियारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनो सुजान, बसऊँ आज अस जान तुम आयो हो दुनियान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी बहुत अभ्यता तैसी मिले सहाय, आप ना वही ताई पये ताई तहाँ ले जाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही के पास उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ ले आती है। भले ही नाथ आयु दर्जी सा बांधी तुरग तरु बैठ महिषा, नप बहुभांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य को सराहना की। पुण्य बोले मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करो रिटाई। मुनि सुध सेवक जानी, नाथ नाम निज काहू बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं रिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते न जाने नपत न पै सुजाना, भूप सुहत सो कपट सयाना। धैर्य पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल की निचाई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा इन अनल युसुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि गाना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगत समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन है और अनिकेत घर द्वारहीन है। कह नृपजे विज्ञान निदाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहाई अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपको सुदृढ़ विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहाँ संत सुध तेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच सिवई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप तरीके निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सोचित चरण अनमामी, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषय की। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपना ही बोले, अधिक सनी सनाई। सुनो सतीभाव कहो मैं पाला, यहाँ बसत भी थे बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब लगी मोही न मिलो को, मैं न जना मोह काहो। लोक मान्यता अनल सम, कर तब का आनंदाओ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी दे की सुबह सो बोलय मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किए पे को वचन सुदासम असन आई, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आकार सांप का है और आहार सांप का है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।